है वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका फेयर ऑफ क्रिकेट का मेला में। दोस्तों आज हम डे 2 की बात करने जा रहे हैं। अगर बात करें डे 1 की एंड की, तो भाई इंडिया ने 300 रन एक आसानी से बना लिए थे। काफी विकेट भी हाथ में था, 4 से 5 विकेट इनके हाथ में था। लेकिन अब बात करें भाई डे 2 की, तो डे 2 में भारत की तरफ से उतरे भाई ऋषभ पंत और अक्षर पटेल। अक्षर पटेल भी एक अच्छी बल्लेबाजी कर सकते थे, लेकिन अक्षर पटेल के रूप में भारत का 7वां विकेट 301 रन पर गिर गया। 79.2 ओवर में भारत का 7वां विकेट 301 रन पर गिरा अक्षर पटेल के रूप में। अक्षर पटेल ने 14 बोलों में 5 रन मारे, एक चौका लिया। मोइन अली ने इनका विकेट निकाल लिया। उसके बाद बैटिंग करने आए ईशांत शर्मा, और ईशांत शर्मा ऋषभ पंत में कोई अच्छी साझेदारी नहीं हुई, लेकिन दूसरे छोर से ऋषभ पंत एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन ईशांत शर्मा का 301 रन पर 8वां विकेट फिर से गिरा, और ईशांत शर्मा भी 2 गेंदों खेलकर 0 रन पर आउट हो गया, और मोइन अली ने इनको भी अपना शिकार बना लिया। उसके बाद बैटिंग करने आए कुलदीप यादव टिके रहे और ऋषभ पंत एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। लेकिन 325 रन पर भारत का 9वां विकेट कुलदीप यादव के रूप में गिर चुका 95.3 ओवर में। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए भारत की तरफ से आखिरी साझेदारी हुई सिराज और ऋषभ पंत के बीच में, लेकिन सिराज भी कोई खास कमाल नहीं कर पाए, और सिराज ने 2 गेंदों में 4 रन मारे, एक चौका, और ऑली स्टोन का ये भी शिकार बन गया वाला। वहीं बात करें ऋषभ पंत की, तो दूसरे छोर से ऋषभ पंत नाबाद गए, और ऋषभ पंत ने एक शानदार पारी खेली। 77 गेंदों में 58 रन की एक नाबाद पारी, जिसमें इन्होंने मारे 7 चौके और 3 सच्चे और छक्के। इस तरह से भारत की पहली इनिंग समाप्त होती है, और इंग्लैंड की तरफ से उतरते हैं पहली इनिंग के लिए बल्लेबाज। इंग्लैंड की तरफ से ओपनिंग करने उतरे रॉरी बर्न्स और डोमिनिक सिमले, लेकिन पहले ही ओवर में ईशांत शर्मा ने रॉरी बर्न्स को 3 गेंदों में 0 रन पर पवेलियन LBW कर पवेलियन भेज दिया। उसके बाद डोमिनिक सिमले के साथ बैटिंग करने आए डेनियल लॉरेंस, लेकिन डेनियल लॉरेंस भी कोई खास कमाल नहीं कर पाए। लेकिन डोमिनिक सिमले के रूप में इंग्लैंड का 16 रन पर दूसरा विकेट 7.2 ओवर में गिरा। और वही बात करें डोमिनिक सिमले की, तो अश्विन ने कोहली के हाथों कैच कराया, और डोमिनिक सिमले ने 25 गेंदों में 16 रन मारे, जिनमें उन्होंने 3 चौके मारे, लेकिन कोई खास कमाल नहीं कर पाया। डेनियल लॉरेंस के साथ कप्तान जो रूट एक साझेदारी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन भाई कप्तान जो रूट के रूप में भारत का इंग्लैंड का 23 रन पर तीसरा विकेट 10.3 ओवर में गिरा। जो रूट को अक्षर पटेल ने अश्विन के हाथों कैच कराया, और जो रूट जो पहले टेस्ट में काफी चले थे, लेकिन दूसरे टेस्ट में 12 गेंदों में मात्र 6 रन मारकर पवेलियन लौट गए। उसके बाद भाई डेनियल लॉरेंस का साथ देने आए बेन स्टोक्स, लेकिन बेन स्टोक्स भी कोई खास कमाल नहीं कर पाए। लेकिन बेन स्टोक्स से जाने से पहले डेनियल लॉरेंस का यानी के रूप में इंग्लैंड का 39 रनों पर 4 विकेट गिर गया 17.6 ओवर में, और डेनियल लॉरेंस को शिकार बनाया रविचंद्र अश्विन ने। डेनियल लॉरेंस ने 52 गेंदें खेली और 9 रन ही मार पाए। उसके बाद ये पवेलियन लौट गए। उसके बाद बैटिंग करने आए स्टोक्स का साथ देने ओली पॉप, और ओली पॉप स्टोक्स के बीच एक साझेदारी बन रही थी, लेकिन 52 रनों पर इंग्लैंड का 5वां विकेट गिर गया 23.2 ओवर में, यानी एक बड़ा विकेट बेन स्टोक्स का। बेन स्टोक्स ने 34 गेंदों में 18 रन मारे, जिनमें एक चौके शामिल थे, और बेन स्टोक्स को अश्विन ने बोल्ड कर दिया, और पवेलियन स्टोक्स चले गए। उसके बाद ओली पॉप का साथ देने आए विकेट कीपर बल्लेबाज बेन फोक्स भी एक साझेदारी बना रहे थे, लेकिन 87 रन पर इंग्लैंड का 6वां विकेट गिर गया 38.1 में ओली पॉप के रूप में, और ओली पॉप मोहम्मद सिराज का शिकार बने। ऋषभ पंत के हाथों कैच कराया, और ओली पॉप 57 गेंदों में 22 रन मारकर में एक चौका शामिल था, और पवेलियन लौट गए। उसके बाद बेन फोक्स का साथ देने आए मोइन अली, लेकिन मोइन अली गेंदें तो जरूर खेली, लेकिन कहीं तगड़ा बल्लेबाजी नहीं कर पाए, और मोइन अली के रूप में 105 रनों पर 7वां विकेट इंग्लैंड का 48.1 ओवर में गिर गया। मोइन अली को अक्षर पटेल ने रहाणे के हाथों कैच करवाकर पवेलियन भेज दिया। और बात करें मोइन अली के स्कोर की, तो 30 गेंदों में उन्होंने 6 रन मारे, जिनमें एक चौका शामिल रहा। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए ऑली स्टोन, लेकिन ऑली स्टोन ने भी कोई खास प्रदर्शन नहीं किया, और बेन फोक्स का साथ नहीं दे पाया। ऑली स्टोन के रूप में इंग्लैंड का 8वां विकेट 106 रन पर 49.2 ओवर में गिर गया, और ऑली स्टोन का जो विकेट लिया है वो रविचंद्र अश्विन ने लिया है, तो 4 गेंदों में 1 रन मारकर ऑली स्टोन पवेलियन लौट गया। उसके बाद बेन फोक्स का साथ देने आए जैक लीच, लेकिन जैक लीच से भी उम्मीदें थी, गेंद अच्छा खेल रहे थे, उम्मीद थी कि भाई बेन फोक्स अच्छा खेलेंगे, लेकिन जैक लीच 131 रन पर 9वां विकेट खो दिया इंग्लैंड, और 58.5 ओवर में 131 रन पर 9वां विकेट इंग्लैंड का गिर गया जैक लीच के रूप में। जैक लीच ने 34 गेंदें खेली, 5 रन मारे, जिनमें एक चौका शामिल रहा। उसके बाद बेन फोक्स जो विकेट कीपर थे उनके साथ देने आए स्टुअर्ट ब्रॉड, लेकिन स्टुअर्ट ब्रॉड भी कोई खास कमाल नहीं कर पाए, और 134 रन पर इंग्लैंड का 10वां विकेट स्टुअर्ट ब्रॉड के रूप में गिर गया, जो इसके शिकार स्टुअर्ट ब्रॉड ने अश्विन ने स्टुअर्ट ब्रॉड को बोल आउट कर दिया, और 2 गेंदों में 0 रन मारकर ब्रॉड आउट हो गए। और वहीं बात करें इंग्लैंड की पारी में नाबाद रहे बेन फोक्स, जिन्होंने 107 गेंदों में 42 रन मारे, जिनमें 4 चौके शामिल थे। तो फाइनली यहाँ पर
इंग्लैंड 134 रन पर ऑल आउट हो गया। 59.5 ही ओवर खेले और इंडिया का जो स्कोर दिया था 329 रन वो भी नहीं चेस कर पाए। 134 रन पर यहाँ पर हो गए, लेकिन इंडिया फिर बल्लेबाजी करनी उतरी और 18 रन ओवर हो चुके हैं और 54 पर एक हुई है इंडिया। और वहीं बात डे स्टंप हो चुका है, डे स्टंप होते होते 54 रनों पर एक है। 18 ओवर के बाद से उम्मीदें थी लेकिन कोई खास कमाल नहीं कर पाया। सुमन गिल के रूप में 42 रन पर भारत का पहला विकेट 11.2 ओवर में गिरा और सुमन गिल ने 28 गेंदों में 14 रन मारकर एक छक्के की मदद से पवेलियन लौट गया। लेकिन अब रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा खेल रहे हैं। अगर बात करें रोहित शर्मा के स्कोर की तो 62 गेंदों में 25 रन की मदद से रोहित शर्मा खेल रहे हैं और 2 चौके और एक छक्के मारकर। तो वहीं पुजारा 18 गेंदों में 7 रन की मदद से खेल रहे हैं जिनमें एक चौका शामिल है। तो कुछ इस तरह की स्कोर था और इस समय भारत 54 रनों पर एक विकेट 18 ओवर में खेल रहा है। कल भी उम्मीद रहेगी कि भारत 300-350 रन बनाकर अपनी पारी को डिक्लेयर करने वाला है और इंग्लैंड को वापस से बल्लेबाजी के लिए बुलाने वाला है। तो कैसी लगी वीडियो, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर ले। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ दोबारा, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।